नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आईपीसी का सेक्शन 378 जो कि चोरी को परिभाषित करता है के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, एक खबर आई है इंदौर के न्यूज़पेपर में जिसमें लिखा गया है कि मोबाइल और गाड़ी चुराने वाली गैंग धराई। अर्थात यह गैंग जो है वो गाड़ियों की और मोबाइल की चोरी किया करती थी। तो ये पूरी खबर है जिसके आधार पर हम लोग जो है चोरी की जो धाराएं हैं 378 और 379 उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चोरी क्या होती है और इसको आईपीसी में किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी के अपराध के बारे में उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के आश्रय रखते हुए संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो उसे हम लोग चोरी कहते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं कि किसी भी चल संपत्ति को हटाना, बिना सहमति के हटाना, है ना, और उसके पीछे आशय जो है वो नीयत जो है वो गलत होनी चाहिए। उसको जो है बेईमानी की नीयत के अनुसार यदि किसी भी संपत्ति को, चल संपत्ति को हटाया जाता है तो वो चोरी कहलाती है। अगर हम लोग चोरी के दंड की बात करें तो 379 में जो है आईपीसी का सेक्शन 379 चोरी के दंड को परिभाषित करता है, जिसमें 3 साल तक की सजा तथा जुर्माना एवं दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। तो 3 साल तक की सजा है दोस्तों चोरी के अपराध के लिए। अब चोरी के अपराध में जो आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यदि हम लोग चोरी के तत्वों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बेईमानीपूर्ण आश्रय होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिना आश्रय के जो है आईपीसी में कोई चीज़ अपराध नहीं होती है। तो आश्रय जो है वो जो है मेंस रिया होना चाहिए और एक्टस रिया भी प्रेजेंट होना चाहिए। चोरी का अपराध साबित कारित करने के लिए बेईमानी पूर्ण आश्रय एक महत्वपूर्ण तत्व है। अन्य सभी तत्वों के होने पर भी यदि किसी व्यक्ति का आशय चोरी करने का नहीं है या बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है तो उसे चोरी नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है कि यदि किसी व्यक्ति का आशय चोरी करने का नहीं है तो जो है हम लोग उसको चोरी नहीं कहेंगे और आईपीसी का जो 378 सेक्शन है वो लागू नहीं होगा। अगर दूसरे आशय की बात करें तो ऐसी संपत्ति का चल संपत्ति होना आवश्यक है। तो कोई भी जो है चोरी केवल चल संपत्ति की, मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सेकेंड तत्व था। थर्ड बात करें, वस्तु पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य होना चाहिए। मतलब जो है किसी के पोजीशन में कोई वस्तु होनी चाहिए। चोरी का आश्रय कारित करने के लिए ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के आधिपत्य मतलब पोजीशन में होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के आधिपत्य में से नहीं है तो वह चोरी का अपराध नहीं कारित करेगा। उससे हम लोग जो है संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग अर्थात क्रिमिनल मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या मिस एप्रोप्रिएशन कहेंगे। तो ये जो है मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है दोस्तों, यदि जो है हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को जो है रास्ते में से कोई अंगूठी मिलती है या कुछ ऐसी चल संपत्ति मिलती है तो वो व्यक्ति अपने पास उसको रख लेता है। तो यहाँ पर ये जो अंगूठी है या कोई चल संपत्ति है ये किसी पोजीशन में तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है ये चोरी की धारा नहीं लागू होगी। इसमें हम लोग जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की धारा लागू करेंगे। आगे हम लोग बात करें, संपत्ति का अभाव होना चाहिए। चोरी में सहमति का अभाव। दोस्तों, कंसेंट होना बहुत ज़रूरी। यदि किसी व्यक्ति ने किसी के दूसरे व्यक्ति से यदि कोई सामान किसी कंसेंट के उसमें उठाया है, अगर उसकी सहमति से उठाया है तो वह चोरी कारित नहीं होगा। तो इसमें ये लिखा है कि चोरी में सहमति का अभाव होना आवश्यक होता है। अर्थात उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली जानी चाहिए वो संपत्ति जिसके आधिपत्य में वह हो। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहमति से किसी वस्तु को प्राप्त करता है तो वहाँ चोरी का अपराध कारित नहीं होगा, भले ही वो चोरी के अन्य सभी तत्व जो है शामिल उसमें हो। तो यदि सहमति से यदि कोई व्यक्ति ने संपत्ति उठाई है, किसी के पोजीशन में यदि कोई संपत्ति है तो वहाँ पर ही फिर इस चोरी की धाराएं नहीं लगेगी।
लास्ट बात यहाँ पर है कि उस व्यक्ति को हटाया जाना आवश्यक है। चोरी का अंतिम एवं महत्वपूर्ण तत्व ये है कि किसी स्थान से हटाया जाना आवश्यक है जो अपराध को पूर्ण बनाता है, अर्थात जो जैसे ही हम वस्तु को हटा लेते हैं तो वहाँ पे चोरी का अपराध पूर्ण हो जाता है। तो बेसिकली दोस्तों ये 5th नंबर का जो एलिमेंट है, अगर कोई व्यक्ति किसी जो है मेंस रिया के थ्रू यदि किसी व्यक्ति को वस्तु को हटाने के लिए जाता है बेईमानीपूर्ण आश्रय से, और यदि वो वस्तु को नहीं हटाता है तो वहाँ पर फिर जो है ये चोरी का अपराध कारित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चोरी का अपराध कारित करने के लिए वस्तु का हटाया जाना जो है आवश्यक है। तो दोस्तों आईपीसी के जो सेक्शन नंबर 378 और 379 चोरी की परिभाषा और चोरी के दंड के बारे में बताता है, जो कि 3 साल तक का दंड है और जुर्माना भी इसमें है, और 5 तरीके के तत्वों का होना भी आवश्यक है। होप दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।